महंगाई में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹7.54 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹264.61 फी लीटर पर आ गई। हाई स्पीड डीजल ₹1.48 महंगा, नई कीमत ₹285.83 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतें बरकरार। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अवाम का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। 9 मई को जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गईं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के 1 और थाना सिविल लाइन में दर्ज 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 196 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं और 88 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक और कमल शोजब को तीनों मुकदमात में सजाएं। राय हसन नवाज, अहमद चट्टा, राय हैदर खरल, चौधरी बिलाल एजाज, सरदार अजीमुल्ला और जुनेद अफजल शाही को भी कैद का हुक्म। फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो और दीगर को भी सजाएं सुना दी गईं। कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अदालती फैसले मुस्तरद कर दिए। सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले कि ऐवान में वापस जाना है या बायकॉट करना है, इसका फैसला बानी करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान किया जाएगा। इन फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से लोग नाअहल कर रहा है। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई। अदलिया को उम्मीद को नजर से देखा जाता है, लेकिन वहां से अवाम मायूस हो चुके हैं। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका। उधर तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं मिलने पर खुश। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला कानून और इंसाफ की जीत करार दे दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं को तवील शफाफ ट्रायल के बाद सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत के सामने तमाम शवाहिद पेश किए गए। 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। तमाम वाक़यात के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई हैं, जिनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। अब आइंदा कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत की जुर्रत नहीं करेगा। कौम को वक्त से पहले ही बता दिया था कि अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है। यह भी बताया था कि पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पीटीआई की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। फैसल वावडा का कहना है कि खंजर घोंपने वालों में मेरा दोस्त गंडापुर भी शामिल है। अली अमीन गंडापुर अपने इख्तिदार के आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। पीटीआई को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुत्तहिद और यकसू हैं। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और वफाकी काबीना के अहम अरकान की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मुतरफ है। रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई है। जरूरी कानून साजी, बामानी अवामी राबते और इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी की गई है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन अब्दुल फसाद और ज़र्ब-ए-अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हालिया मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। तारीखी तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लॉटन की मुलाकात में तय पाया है।
तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़ज़ाना एलामी के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारती फ़रोग़ है। इससे दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई मिलेगी। सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी भी मुतवक्किल है। अमेरिका के साथ डील से दो तरफा मुआशी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा, जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइंस और IT के शोबों तक वसी होगा। अमेरिका की पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल होने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम उस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकतदारी की क़यादत करेगी। हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। आज से आयद होगा। भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी भी लगा दी गई। अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल। भारतीय शेयर मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमेरिका और पाकिस्तान की तारीखी तिजारती डील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती डील करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख़ुसूसी शुक्रिया। एक्स पर लिखा, मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का मसर है। मुस्तक़बिल में दोनों मुल्कों की शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने में संगे मील साबित होगा। मुआहिदे से बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबत में इजाफा मुतवक्किल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भी पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदे का खैर मक़दम। डिजिटल इंपोर्ट पर आयद 5% टैक्स खत्म। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स से छूट। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली डिजिटल खिदमात पर टैक्स मुआफ कर दिया। गूगल समेत अमरीकी और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को 5% टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड टैक्स 1 जुलाई 2025 से लागू नहीं होगा। टैक्स उन कंपनियों पर था जिनके पाकिस्तान में दफातर मौजूद नहीं है। बजट में शिक दी गई थी कि काबीना टैक्स मुआफ कर सकती है। वफाकी काबीना ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए टैक्स खत्म कर दिया। चीनी का बहरान, अवाम परेशान, हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क भर में चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी सप्लाई मुतासर होने का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं कि हुकूमती इंतजामी इक़दामात की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम मिलें 165 रुपए फी किलो एक्स मिल रेट पर चीनी फराहम कर रही हैं। मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन अमूमन मार्केट फोर्सेस ही करती हैं, मगर अब हुकूमत कर रही है। डीलर्स, सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। उधर कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई नई बात नहीं। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। सप्लाई और कीमतों का भी कोई मसला नहीं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि चीनी की बरामद से कौमी ख़जाने को $40 करोड़ का फ़ायदा हुआ। दरामद पर $150 मिलियन खर्च आएगा। एक्सपोर्ट के वक्त फैसला हुआ था कि 1 किलो चीनी 140 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। चीनी की एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में शुरू हुई। एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद 20 दिन के बाद क्रशिंग सिस्टम शुरू हो चुका है।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफ़ाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, सियासी, मुआशी और दिफ़ाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इआदा। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और देरीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी अरब के साथ कौंसलर सतह पर करीबी और मुस्तकिल राबिता हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। GCC ट्रेड मुआहिदे की जल्द तकमील के सऊदी ताउन के ख्वाह हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के जरिए मसाइल के हल के ख्वाह हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हो गया। मलिक अहमद खान बचर नाअहली के बाद अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद बचर समेत दीगर मुल्जिमान को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान बचर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस। इस्लामाबाद की ATC ने भी 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में आरिफ अलवी, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल, रऊफ हसन, मुराद सईद, उमर अमीन गन्नापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के भी वारंट जारी कर दिए गए। शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, शाहजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद एहतजाज के केस में अली अमीन गन्नापुर का इश्तेहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गन्नापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में मशाल यूसुफजई 86 वोट्स लेकर कामयाब। अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53 वोट्स हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 145 के ऐवान में 143 वोट्स कास्ट किए गए। नशिस्त तानिया निश्तर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद कहते हैं कि हमारे MP गैर हाजिर थे, इसके बावजूद हमें 2 वोट जायद मिले। अगर हम कैंपेन चलाते तो नतीजा मुख्तलिफ आता। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, इस वजह से कैंपेन नहीं चलाई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। शकोमन के 8 मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों घर और दुकानें मुतासर, हज़ारों किनाल पर मुश्तमिल फसलें और 2 लकड़ी के कारखाने भी बह गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। उधर शांगला में दरियाए सिंध में 3 लड़कियां डूब गईं। 1 लड़की को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में आज रात बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में भी लैंडस्लाइडिंग का खतरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का मिस्र का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिस्र की सियासी और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। 2 तरफा दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री क़यादत की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों की तारीफ। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मिस्री सदर, वज़ीर दिफा और दीगर अहम शख्सियात से मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक मिस्र दिफा और सलामती से मुताल्लिक मुज़ाकरात के 3रे दौर में भी शिरकत की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफा तिजारत में अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती तारिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन संधि के जरिए मंजूरी दी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दरामद होने वाले टमाटर, अंगूर, अनार और सेब पर पाकिस्तान ड्यूटी कम करेगा। जवाब में अफगान हुकूमत पाकिस्तान के आलू, केले, आम और किनों पर टैक्स कम करेगी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। तमाम खरीदो फरोख्त बंद। वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने USC बंद करने की मंजूरी दी।
नई मंजिल, नई सीरीज और नई जंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टी20 टाकरा। आज मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे लॉर्ड हिल में शुरू होगा। शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस, बॉलिंग और बैटिंग, फील्डिंग पर खुसूसी फोकस। कप्तान सलमान अली आका ने कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हर सीरीज अहम है। प्लेइंग 11 में तजुर्बाकार बॉलर्स की वापसी होगी।